एंशियंट हिस्ट्री के 16वें एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों हम लोग विदेश आक्रमण की ओर बढ़ चुके हैं। तो हम लोग विदेश आक्रमण कैसे पढ़ेंगे, देखिए ISPK यानी कि हिंद वन यवन यानी इंडो ग्रीक का हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो देखिए हिंद यवन शासक जो था वह बैक्टीरियन प्रदेश से आए थे, यानी कि अफगानिस्तान और ईरान के प्रदेश से ये सब आए थे। इन सब ने सोने के सिक्के चलाया हिंद यवन वाले। पहला शासक इसमें कौन था, तो डेमेट्रियस था, सीरिया का यह राजा था। इसका सेनापति अपोलोडोर्स था, यानी कि इसका छोटा भाई सेनापति था, और एक मिनांडर था। इसको मिलिंद भी कहते हैं। नागसेन से इसका वार्ता हुआ और इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसकी एक बुक है मिलिंद पन्हो। अब दोस्तों इन सबों ने राजधानी बनाया था साकल, यानी कि सियाकोट, जो कि तक्षशिला साइड पड़ता है। इसकी दो शाखाएं हैं, डेमेट्रियस और यूरकेटाइड्स। यूरकेटाइड्स में हेलिक्यूज था, जो कि उत्तराधिकारी था। और उसका एंटियाक्लाइड्स इसको ही कहते हैं, जो कि सुंग शासक भागवत के दरबार में हेलियोडोरस को दूत को भेजा था इसने। और दोस्तों विदेश का गरुड़ स्तंभ इसने ही बनवाया था, विदिशा का गरुड़ स्तंभ। और इस शासक का अंतिम शासक कौन था, तो हर्मियस था। और भारत पर प्रभाव इसका क्या पड़ा दोस्तों, तो इन सब ने मुद्रा पर तिथि लिखवाना स्टार्ट किया, कैलेंडर में 7 दिनों का प्रयोग करना स्टार्ट किया, 12 राशि बनाया, पर्दा प्रथा का इन सबों ने ही स्टार्ट किया था, पर्दा प्रथा। इसके बाद अगला शासक आता है शक शासक, जो कि सीथियन इसको कहते हैं, मध्य एशिया से आया था। स्वयं को क्षत्रप कहता था इन शासक, इस वंश के लोग स्वयं को क्षत्रप कहते थे। पहला शासक इसमें मोगा था। इसकी 5 शाखाएं, अफगानिस्तान शाखा, पंजाब, मालवा, उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी जो कि नागसेन से उज्जैन तक यह फैला था। और उत्तरी क्षत्रप जो है तक्षशिला से मथुरा क्षेत्र तक फैला था। पश्चिमी क्षत्रप में दोस्तों रुद्रदामन था, जो कि प्रतापी शासक था। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है, जो कि संस्कृत में लिखा है। और सुदर्शन झील का निर्माण भी करवाया था। निर्देश इसमें सुविशाख ने दिया था। और जूनागढ़ अभिलेख से हम लोग को 4 शासकों के बारे में पता चलता है, रुद्रदामन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और स्कंदगुप्त के बारे में। अब दोस्तों इसके बाद पहलवा वंश आया, ईरान से यह आया था। संस्थापक इसका मिथ्रेडेट्स था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला शासक कुषाण वंश था, मध्य एशिया से आया था। यूची जाति के लोग थे, यानी कि ऊंची नहीं, यूची जाति के। इसका संस्थापक कुजुल कटफिसस था। और दोस्तों वास्तविक इसका संस्थापक था वह बीम कटफिसस था। इसने सोने के सिक्के चलाए, एक तरफ यूनानी लिपि और दूसरी तरफ खरोष्टी लिपि लिखवाया था। और उस सिक्के में शिव, नंदीबैल, त्रिशूल की आकृति भी छपवाया था। अब उसके बाद दोस्तों इसने जो विम कटफिसस था, इसने सम्राटों का सम्राट या फिर देवपुत्र के नाम से अपनी उपाधि भी लिया था।